नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अभी जो स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी पिछले 10 महीने से यानी कि 12 जनवरी से इसके इंतज़ार कर रहे थे। अब वो कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुके हैं। 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर 2024 को शुरू हुए थे और 22 अक्टूबर को फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा यदि किसी का स्किल टेस्ट चला है तो वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, क्योंकि इसमें बच्चे भी 1200 से थे। 1200 यानी कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए गए थे। हालांकि फिटर की वैकेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रिशियन के कंपैरिजन में, उनकी 700 प्लस सीटें हैं, तो उनके भी कैंडिडेट थे, लेकिन 1200 से आई थिंक कम थे। 700 के लगभग 1400-1500 कैंडिडेट उनके भी थे, लेकिन उनका स्किल टेस्ट इलेक्ट्रिशियन से लेट शुरू हुआ था और इनके साथ साथ ख़त्म हो चुका है। हालांकि इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चाएं करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक रहेगा उस पर मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूं। कट ऑफ बताने वाले हैं, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि जो संभावित कट ऑफ है हमारे अनुमान से वो किस कैटेगरी की कितनी जाएगी, उस पर आपको एनालिसिस करके बताएंगे। फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, हालांकि इसका कोई डेट जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक रखेंगे ओपिनियन। और साथ में स्किल टेस्ट पास करने के लिए कितने मार्क्स ज़रूरी है, किस प्रकार से स्किल टेस्ट होना चाहिए, कैसे आप पास कर सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट में क्या होता है, कंप्लीट इस पर चर्चाएं करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है अटेंडेंस का बात करेंगे कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के प्रेजेंट रहे, कितने बच्चे अब्सेंट रहे। इससे भी एक आपके लिए फ़ायदे वाला पॉइंट है, इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना है जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और एक ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले जो भी एनालिसिस रिव्यू वो आपके इस ग्रुप में शेयर किया जाता है। साथ में आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, सबके लिए ओपन रखा गया ग्रुप है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे इसमें शामिल हैं, तो केवल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देखिए क्या है, पहले तो कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, है ना। कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ के लिए मैं एक बार इसे जूम कर देता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा सा यहाँ हो गया जूम। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, उस पर हम चर्चाएं करेंगे कि कितनी किस ट्रेड की जा सकती है। अब देखिए इसके लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमान मेरा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और या इसके लिए आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए अनरिजर्व की ओबीसी से कम जाएगी कट ऑफ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए भी आपको पहले हम बता देते हैं। देखिए इस वैकेंसी में क्या हुआ है, एज के लिए हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए एज रखी गई है 18 से 22, है ना, आपको पता है। और ओबीसी के लिए रखा गई है 18 से आपकी 25। अब जो 22 से 25 वाले बच्चे हैं वो इस वैकेंसी के लिए अवर एज हो चुके हैं। हालांकि अवर एज नहीं हुए हैं, 28 के लिए अवर एज माने जाते हैं हर वैकेंसी में, लेकिन इसमें अवर एज हो चुके हैं। लेकिन उन बच्चों का जो नॉलेज है, उनका जो एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि पुराने पेपर इन्होंने बहुत दिए हैं, तो इस मामले में ये यूआर यानी कि अनरिजर्व वालों से काफ़ी बेटर है या फिर आगे हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि नॉलेज से एक्सपीरियंस ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो वाली बात है। तो इनके लिए ओबीसी में नंबर ज़्यादा होंगे। इनके आप कह सकते हैं कि एडवांस जो टेस्ट हुआ था उसमें इनके नंबर ज़्यादा होंगे अनरिजर्व से, है ना। तो देखिए ये ज़्यादा जाने की चांस मैं आपको बता दूं। पहले तो यू ओबीसी के आपके 800 बच्चों स्किल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी में 47 हुए हैं। अब आप कहेंगे यूआर में 47 क्यों हुए हैं, इसकी सीटें तो 180 के आसपास है। देखिए क्या है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनके भी तो यूआर में जाएंगे बच्चे। तो अभी केवल जिन बच्चों ने यूआर में अप्लाई किया था उनमें से 47 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब 800 आपके देखिए ओबीसी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि एससी कई बच्चे होंगे। अब देखिए यूआर में जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो भी बता देता हूँ। अनरिजर्व में यदि किसी को फाइट करना है तो सबसे पहले तो उसकी देखिए एज होनी चाहिए 18 से लेके, मैं यहीं लिख देता हूँ सारी डिटेल, 18 से 22 की बीच एज होनी चाहिए। ये एज आपकी होनी चाहिए, और ये कब तक काउंट की जाएगी, 22 मई 2023 को काउंट की जाएगी, उससे पहले इतनी होनी चाहिए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है आपका, वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि आपके लिए प्री एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपकी 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 20 क्वेश्चन सही है तभी आप यूआर में जाओगे, नहीं तो आप अपनी कैटेगरी में फाइट करोगे। तो आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। तीसरा आपके लिए है वो है आपकी
एडवांस टेस्ट उसमें आपकी ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तब आप यूआर में जाओगे, है ना। तो ये आपके लिए यूआर की आपको कट ऑफ भी तो फाइट करनी है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से है तो ये आपके लिए इतना होना चाहिए, तब आप यूआर कैटेगरी में जाओगे। अब देखिए, ओबीसी वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्री में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किए हैं। हालांकि कई बच्चे 20 से ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करें, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि 20 से ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर हम अपनी अपनी कैटेगरी में भी क्वालिफाई नहीं होंगे। तो प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी था। अब देखिए, यदि किसी के ज़्यादा नंबर है ओबीसी में, तो वो आप देखिए एक बच्चा है जिसकी एज हो चुकी है यानी कि 22 से प्लस, उसके आए ओबीसी में 108 नंबर एडवांस टेस्ट में। और दूसरा बच्चा है, उसके आए हैं 105, लेकिन वो है आपकी 22 से कम, ओबीसी का बच्चा है। तो ये आपके मान लेते हैं कि यूआर की कट ऑफ जाती है 100 नंबर, तो ये आपकी यूआर में जाएगा, लेकिन ये यूआर में नहीं जाएगा। तो इनकी वजह से आपकी क्या है, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने ये कट ऑफ लिखी है कि ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी अनरिजर्व के कंपेरिजन में। अब देखिए यहाँ क्या बात है, यूआर की मैं कह रहा हूँ कट ऑफ जाएगी 100 जाने के भी पीछे, यानी कि कम ऊपर से आप 5 नंबर 2 नंबर कम ऊपर कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन से 100 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 105 जाएगी, यानी कि 105 जा सकती है, 102 से 112 के बीच में जाएगी, यानी कि मैंने 105 लिखा है। एससी की 92 जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 87। 87 अब देखिए, आप मान सकते हैं कि 85 से लेकर 90 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की कुछ बच्चे जो है कि वो यूआर में भी जाएंगे। और एसटी की जाएगी आपकी 82। एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, 82। ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। और यदि आपके इतने नंबर बन रहे हो तो आप एकदम सेफ है। प्री में यदि यानी कि एडवांस के इतने क्वेश्चन आपके सही है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। फिर हम बात करेंगे, देखिए आगे क्या पॉइंट है, वो है आपका पॉइंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फाइनल रिजल्ट के लिए कुछ डाटा ही नहीं है, लेकिन इसका एक सिंपल सा वे है जिससे हम आपको समझा सकते हैं। वो है कि अभी एक व्हाट्सएप चैट आपके सामने आ रही होगी, उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको बता सकते हैं, या तो आपके 25 को आ जाएगा रिजल्ट, 25 अभी जो 25 चल रही है अक्टूबर, उसको रिजल्ट आ जाएगा। या फिर यदि इसको नहीं आता है तो आपकी दिवाली के बाद ही नवंबर में देखने को मिल सकता है, 15 नवंबर से पहले पहले। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि 25 अक्टूबर को क्यों आ सकता है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, आपका रिजल्ट आया था 12 जनवरी को, कौन सा वाला, ये एग्जाम वाला, सीबीटी वाला। सीबीटी रिजल्ट कब आया था, 12 जनवरी को। अब देखिए इसमें क्या है, स्किल हुआ है आपका सितंबर में, मानकर चले सितंबर और अक्टूबर में स्किल हुआ है। तो अब देखिए क्या है, इसमें बीच में 10 महीने आपको गैप मिल गए, 9 से 10 महीने। तो 9 से 10 महीने में क्या है कि बार्क ने कुछ तो काम किया होगा ना, यानी कि आपका रिजल्ट तैयार कर दिया है। इसके पीछे एक और रिव्यू बनाऊँ मैं आपको बताऊँ कि ये वाली आप लाइन पढ़िए, यहाँ मैंने कहीं डाली होगी, नहीं डाली है तो मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूंगा। यहाँ ये रहा, ये लिखा है कि इसमें क्या लिखा है, देखिए कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द स्टेज 2, बट विल नॉट एक्सटेड 4 से 5 गुना द नंबर ऑफ वैकेंसी ईच ट्रेड। यानी कि इसमें कहा है कि जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे बच्चे, वो स्टेज 2 में आपको क्वालिफाई होने के बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, और 3 से 4 गुना या 4 से 5 गुना से ऊपर नहीं होंगी हर वैकेंसी का। और इसमें स्किल टेस्ट ये क्या है कि बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 एडवांस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज 3। यानी कि स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज जो 2 है, यानी कि एडवांस टेस्ट है, उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि मेरिट लिस्ट बन चुकी है, यानी कि आप कहेंगे कि ये तो प्लांट ऑपरेटर में भी बन चुकी थी। तो दूसरा मेरा एक और ओपिनियन है, वो भी सुन लीजिए। दूसरा ओपिनियन क्या है कि देखिए प्लांट ऑपरेटर में जैसे ही रिजल्ट आया था, उनका रिजल्ट आया था दिसंबर में रिजल्ट आया था, और उनके जनवरी फरवरी में आपके स्किल शुरू हो गए थे। तो 2 से 3 महीने का बीच में गैप मिला, और इस गैप में क्या हुआ था, आईटीआई वालों के रिजल्ट आए थे। यानी कि बार के पास प्लांट ऑपरेटर पर रिसर्च करने का कोई टाइम नहीं था। लेकिन अभी क्या है, प्लांट ऑपरेटर में जो स्किल के लिए बुलाई गई थी, प्लांट लेबोरेटरी और जितने भी थे स्किल और इंटरव्यू वाले कैटेगरी 1 की, उनकी बुलाई गई थी आपकी एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू और स्किल में बुलाई गई थी। हालांकि आपकी क्या हुआ, आप में ये हुआ कि
आपकी कैटेगरी वाइज बुलाया गया, यानी कि पहले एससी कैटेगरी को, फिर एसटी को, ओबीसी को, इसी करके बुलाए गए थे। यानी कि पहले एसटी थी शायद, है ना, तो पहले एसटी थी, फिर एससी थी, एससी, फिर आपकी ओबीसी, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस और फिर आपकी यूआर। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपके बुलाई गई। अब देखिए एक और लोचा आता है, वो क्या है कि कैटेगरी में पहले किसको बुलाया गया। अब मान लेते हैं कि एसटी में दो बंदे हैं, एक का नाम रोहन है और एक का नाम मोहन है, तो पहले इस मोहन को बुलाया है और रोहन को बाद में, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि इतने दिनों में आपकी एक मेरिट लिस्ट बन चुकी है और जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा है, आई थिंक, उसको पहले बुलाया है। जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा है अपनी कैटेगरी में, उसको पहले बुलाया। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके पीछे एक और रीज़न है। वो कारण क्या है? 25 सितंबर को क्या हुआ? 25 सितंबर को ओबीसी का स्किल टेस्ट शुरू हुआ। ओबीसी का क्या हुआ? स्किल टेस्ट शुरू हुआ। और उसमें क्या हुआ कि पहले दिन ओबीसी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था, लेकिन आपके 10 जने थे वो एससी के थे, और फिर और बाकी आपकी वो थे 20 जने, वो आपके 15 और वो थे आपके ओबीसी के। यानी कि उस दिन ओबीसी का स्किल शुरू हुआ था और उस दिन ओबीसी की जो अटेंडेंस थी वो सबसे कम थी। आप इसमें देख सकते हैं, अटेंडेंस वाला मैंने चार्ट लगाया है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि ओबीसी की आपकी 25 वाला सितंबर था, उसमें अटेंडेंस कम थी। इसका रीज़न क्या है? ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कंप्लीट, कि 25/9 को 23/50, 23/50, यानी कि 50 जने दो शिफ्ट में बुला रहे हैं, उसमें से 23 आए थे। 23 में से 5 तो आपके एसटी के थे, 5 तो किसके थे? एसटी के। और आपके 40 में से 17 बंदे आपके ओबीसी के आए थे, यानी कि 13 जने अब्सेंट थे सबसे ज़्यादा। और उसके बाद देखिए, फिर इसमें देखिए 26 को आपकी 50 में से 26 ही आई, यानी कि आधे जने आई। फिर 37, 34, 37, 39, 43, यानी कि फिर ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया। और 25 और 26 को क्या है, सबसे ज़्यादा अब्सेंट है ओबीसी वाले बच्चे। इसके पीछे का कारण ये है कि ये वो टॉपर बच्चे थे जो बार्क में टॉप हुए थे और अदर डिपार्टमेंट जैसे कि यूपीपीसीएल और किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं, उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है और स्किल के लिए नहीं गए हैं। ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, है ना, तभी इसकी अटेंडेंस कम हुई होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि मेरिट लिस्ट बन चुकी है और 25 सितंबर को, यानी कि 25 अक्टूबर को रिजल्ट आने के थोड़े बहुत चांस मान सकते हैं। और यदि नहीं आया फिर नवंबर में आएगा, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने के लिए हमारे पास पॉइंट है कि आपकी स्किल टेस्ट पास के लिए स्किल टेस्ट पास कैसे होगा, तो इस पर देखिए कंप्लीट हम चर्चाएं करेंगे। पहले अटेंडेंस पर कर लेंगे, अटेंडेंस पर बाद में करेंगे। अब स्किल टेस्ट पास पर बात कर लेते हैं। देखिए स्किल टेस्ट में इन्होंने कहा है कि स्किल टेस्ट बस क्या करना है, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि केवल आपको पास करना है, ऐसे करके इन्होंने लिखा है। यानी कि बस ये नहीं लिखा कि आपका स्किल टेस्ट कितने नंबर से आप पास करेंगे, कितने यदि नंबर बन रहे हैं तब आपके पास होंगे। इन्होंने बस एक पॉइंट लिखा है, द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो और नो गो बेसिस। यानी कि एक तो गो होगा और एक होगा नो गो। गो का मतलब है कि आपने स्किल पास कर लिया है, आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं या फिर बार्क में अदर जो फ्यूचर प्रोसेस होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। और नो गो का मतलब है आप फेल हो गए हैं, अब आप बार्क में नहीं क्वालिफाई हुए हैं, अब आपको अलग एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इन्होंने बस दो पॉइंट लिखे हैं, गो और नो, और कुछ नहीं लिखा कि कितने परसेंट से आप पास होंगे, कितने नंबर से फेल होंगे, ये कुछ इन्होंने नहीं। तो अब देखिए हम कंप्लीट चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से पास हो सकते हैं। आपका स्किल हुआ था 100 नंबर का। 100 नंबर में देखिए दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था आपके 60 नंबर का, एक आया था आपके 40 नंबर का। देखिए 60 नंबर वाले में आपको डायग्राम भी बनाना था और प्रैक्टिकल करना था, यानी कि और इसमें भी डायग्राम और प्रैक्टिकल था। साथ में इन्होंने पहली बार क्या लिया है, इन्होंने लिया वाइवा। और वाइवा के सुनने में आ रहा है कि 5 नंबर दे रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के नंबर को बांट रखा है। अब देखिए 40 वाले की बात करें तो 40 वाले में क्या है कि 5 नंबर वाइवा की बांट रखे हैं और फिर 15 नंबर आपके डायग्राम के बांट रखे हैं और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के बांट रखे हैं। वहीं दूसरे वाले यदि क्वेश्चन में बात करें तो देखिए 5 नंबर आपके दे रखे हैं उस वैल्यू निकालने की, फिर 15 नंबर डायग्राम बनाने की, और आपके 20 ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से बांट रखा है। अब मुझे नहीं पता है किस प्रकार से आपका बंटवारा हुआ है, लेकिन 40 वाले में परफेक्ट इसी प्रकार से हो रखा है। तो 60 वाले में भी कुछ नंबर यानी कि वाइवा और के उस वैल्यू निकालने के नंबर बढ़ा रखे होंगे। इस प्रकार से आपके पूछे जा रहे हैं। अब देखिए पास करने के लिए यदि अदर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये है हमारा सबसे चहेता डिपार्टमेंट, इसरो।
इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च वाला। तो इसमें देखिए क्या है, टेक्नीशियन बी की जो ITI वाली वैकेंसी आती है उसमें स्किल पास करने के लिए लिखा गया है कि कौशल परीक्षा का मूल्यांकन योग्यता के न्यूनतम आपके 50%, यानी कि अनरिजर्व के लिए आपके 50%, UR के लिए, और 40% आरक्षित पद के लिए, 40 जो आपका % है वो अदर जितने भी हैं EWS, OBC, SC, ST इनके लिए रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके लिखा गया 40% और 50%, यानी कि एकदम सही है कि 50% में UR वाला पास हो जाएगा और 40 वाला अदर 40 वाले पास हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने लिख रखा है अच्छे से, है ना। तो ये आपके लिए है। 100 नंबर का इनके भी स्किल टेस्ट होता है, और इनके स्किल टेस्ट में इजी होता है कि आपको डायग्राम बनाना है और प्रैक्टिकल करके दिखाना है। प्रैक्टिकल यदि आपका गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको हम सिखा देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग होती क्यों है, सिखाने के लिए होती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि कोई ऐसी गलती ना कर दीजिए जिससे कि कुछ नुकसान हो जाए, तो वो आपको नहीं करना है। बस स्किल टेस्ट पास हो जाता है, हर डिपार्टमेंट का यही रूल है, ऐसा ही इसरो करता आया है। तो इसरो में से पास होता है। फिर ये है हमारा चहिता, और दूसरा बारकाई एकदम कॉपी डिपार्टमेंट आपके NPCL। इसमें क्या है कि स्किल टेस्ट पास करने के लिए लिखा है कि UR के लिए आपके 50% चाहिए, और ये आपकी यहाँ लिखा है बाकी जितने भी हैं, यानी कि OBC, SC, ST, और उनके लिए लिखा है कि 40% इनके लिए चाहिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, जैसा इसरो ने कहा वैसा ही आपके कौन कह रहा है, वैसा ही ये आपके कह रहा है NPCL। तो अब बार्क इससे हटकर क्या करेगा, इससे हटकर बस इतना कर सकता है कि UR को 60 कर देगा और अदर को 50 कर देगा, है ना। बस इतना ही हो सकता है। तो मानकर चले कि इसी में आपको पास फेल कर दिया जाएगा। अनरिजर्व के लिए 50 है और OBC की अदर के लिए 40% रखेगा, इससे ऊपर क्या ही रखेगा। तो ये स्किल टेस्ट पास करने का तरीका हो गया, इससे आप स्किल पास हो जाएंगे। दूसरा अब क्या है, मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो यदि आपने क्वेश्चन 1 नंबर पूरा किया है ना, यानी कि डायग्राम बनाया, प्रैक्टिकल किया है, वाइवा के 1-2 क्वेश्चन सही दिए, तो आपका पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी आपने पूरा किया है तो भी आप पास हो जाओगे, और दोनों क्वेश्चन किए हैं तब तो आप पास हैं। यदि आपके दोनों ही क्वेश्चन नहीं हुए हैं तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका पास हो जाएगा, सिंपल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वाला, उस पर बात करेंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट पास का हो गया, अब अटेंडेंस पर बात कर देते हैं कि अटेंडेंस कितनी रहेगी। तो अटेंडेंस के लिए यहाँ मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है, थोड़ा सा इसे आपके लिए मैं समझा देता हूँ। अटेंडेंस में क्या हुआ ना, 1200 में से आपके कितने बच्चे, 850 बच्चे स्किल देने के लिए गए हैं। कैटेगरी वाइज आप मिलान कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी का 18 से कब तक चला है, 19 तक चला है, फिर 20 से लेके 25 तक SC वालों का चला है, फिर आपके 25 से लेके कितने तक, 18 की फर्स्ट शिफ्ट तक OBC का चला है, 18 की फर्स्ट शिफ्ट से लेके 21 तारीख का तक आपकी EWS का चला है। हालांकि 22 की फर्स्ट में 3 EWS के बंदे थे, उसमें से एक प्रेजेंट रहा था, और फिर आपके 22 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अनरिजर्व के चले हैं। हालांकि मैं थोड़ा बंटवारा आपको समझा देता हूँ, पूरा मुझे कैटेगरी का याद नहीं है, लेकिन EWS और मैं उनका बता देता हूँ, EWS और अनरिजर्व का। EWS में क्या हुआ ना, 18 को फर्स्ट शिफ्ट में 6 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से 5 प्रेजेंट रहे थे, 5 प्रेजेंट रहे थे 6 में से। फिर आपकी 18 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 25 बुलाए गए थे, उसमें आपके 23 आपके प्रेजेंट रहे थे। और फिर क्या था, 19 को सैटरडे था और 20 को संडे था, और 21 को आपके फर्स्ट शिफ्ट में बुलाए गए थे, उसमें से आपके कितने प्रेजेंट रहे थे, अब शायद 20 या 21 रहे होंगे, वो आप लिख लीजिए, मैं टोटल आपको बता दूंगा। और सेकंड में आपकी क्या है, सेकंड का भी याद नहीं है, आप एक बार मिलान कर लीजिए, इसमें शायद 16 थे, इसमें शायद 17 थे ना, 25-25। और फिर जो आपकी थी 22 वाली, 22 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 22 अक्टूबर की, उसमें आपके 3 बुलाए गए थे, बचे हुए 3, यानी कि 84 क्वालिफाई हुए थे ना, उसमें से 3 बुलाए गए थे, उसमें से एक प्रेजेंट रहा था। अब देखिए टोटल में यदि आपकी बात करूँ तो 84 में से आपकी 61 जो थे वो प्रेजेंट रहे थे, ये आपकी अटेंडेंस है। और यदि टोटल की बात करें तो 1200 में से आपके 850 प्रेजेंट रहे थे, यानी कि 71% आपकी अटेंडेंस रही थी। लगभग 350 बच्चों ने पहले ही हार मान ली, या फिर वो कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे। तो ये कंप्लीट अटेंडेंस पर बात होगी। और दूसरा यदि हम थोड़ा सा एनालिसिस और करें, तो ये थोड़ा एनालिसिस एक बच्चे ने किया है कि एज के अकॉर्डिंग कितने बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, कितने अंडर एज हैं, वो सारी बात की है। तो UR की 46 या 47 जितने भी क्वालिफाई हुए थे वो यहाँ इसने लिखा है, क्योंकि 46 लिखा है, 47 क्वालिफाई हुए थे, एक PWD में यहाँ इसने ऐड किया, उस पर भी बात करेंगे। 46 है वो अंडर एज है,
यानी कि अंडर एज है, 22 से कम है। ओबीसी के 375 है, एसटी के 47 है और एसटी की 32 है, एससी के 47 है और ईडब्ल्यूएस के 84 जो बंदे हैं वो अंडर एज है, 22 से कम वाले हैं। टोटल है 584 बंदे जो आपकी 22 से कम वाली एज में है। 22 से ऊपर वाले में कितने हैं? ओबीसी की 431 है और 112 एससी के हैं और एसटी के 168 है, यानी कि 611 बच्चे हैं जो आपकी अवर एज हो चुके हैं। फिजिकल हैंडीकेप्ट में या पीडब्ल्यूडी में ओबीसी के 3 हैं, एससी का 1 है और एक अनरिजर्व का है। टोटल 5 स्टूडेंट हैं और टोटल जितने भी हैं वो सारे मिलाकर 1200 बच्चे हैं। और ये आपकी लिखा है कि 1200 बच्चे और वैकेंसी भी यहाँ लिखी है 418 प्लस 2 पीडब्ल्यूडी की वो वैकेंसी अलग से। तो बस पूरा कंप्लीट मैंने आपके एनालिसिस कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग रहे हैं, क्या कैसा हो सकता है स्किल पास करने का, अटेंडेंस सारी मैंने आपको बता दी है। यदि कोई यहाँ रह गया है पॉइंट तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ आपको पर्सनली रिप्लाई मिल जाएगा। और मार्क में ये सारे डिपार्टमेंट है जहाँ आपको जॉब मिलने के चांस है। और जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा उसके बाद अलग से वीडियो बनाई देंगे। कंप्लीट हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपको शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लाइक शेयर आपको करने हैं, फुल सपोर्ट आपको बनाए रखना है। धन्यवाद।